तो एक जैसे इवन आउट का प्रोग्राम ऐसा है, एक नहीं है, ऐसे जितने भी है मान के चलिए, इफ एल्स से रिलेटेड जो प्रोग्राम होते हैं ना, वो प्रोग्राम विद आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न टाइप से बन सकते हैं, नो आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न टाइप से बन सकते हैं। जैसे कि राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट एज ऑफ अ पर्सन एंड प्रिंट इफ ही इज एलिजिबल टू वोट और नॉट, ये वाला क्वेश्चन। चलिए इसको भी मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो जैसे कि हमने कहा, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट एज ऑफ अ पर्सन एंड चेक if he is eligible to vote or not। सो यहाँ पर हमने लिया हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड ponyo.h, और यहाँ हमारा आया void main। अब void main से पहले हम इसका फंक्शन ले लेते हैं। जैसे कि हमने कहा एज का है, तो हमने यहाँ पर void एज ले लिया, void एज ले लिया, और हम यहाँ पर एक वेरिएबल भी ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम एज की जगह वोट लेते हैं, डेट वुड बी मच बेटर। तो ये हमारा जो हो गया विद आर्ग्यूमेंट, ये आपका डिक्लेरेशन है पहली बात तो। और ये डिक्लेरेशन जो है वो विद आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न टाइप के तरीके से मैं कर रही हूँ। फिर मेन के अंदर हम आए तो हमने यहाँ पर क्या किया, एक वेरिएबल था तो एज वेरिएबल एक ले लिया, CLR SCR। उसके बाद हम क्या करेंगे, फंक्शन की कॉलिंग करेंगे। तो वोट फंक्शन में हमने एज पास कर दिया, ये कॉलिंग हो गया, गेट CH आ गया। अब हम इसकी डेफिनेशन देंगे। तो हमने कहा वॉइड वोट, और यहाँ पर इंटीजर एज सपोज ये वेरिएबल हम ले लिया, ये डेफिनेशन है। तो हमने यहाँ पर कुछ नहीं, बस कंडीशन चला देंगे, इफ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, क्योंकि वेरिएबल तो हमारा पैरामीटर से आ ही रहा है। फिर हमने यहाँ पर कहा इफ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है तो प्रिंट कर दे पर्सन इज। अब इसमें हम रिटर्न क्या करेंगे, इसमें तो प्रिंट नहीं करानी है ना। तो ऐसे टाइप के प्रोग्राम्स जो हैं वो विद रिटर्न टाइप बनते ही नहीं है, मैं ये समझाना चाह रही हूँ। पर्सन इज एलिजिबल टू वोट, ये विदाउट रिटर्न टाइप बनते हैं। और अगर कंडीशन गलत है तो ये एल्स में जाएगा, और यहाँ पर रहेगा पर्सन इज नॉट एलिजिबल टू वोट। ठीक है, तो ये हमारा प्रोग्राम हो गया। अब हम इसको अगर रन कराएंगे तो हमें सब ओके। यहाँ पर क्या गड़बड़ हुई है, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई भाई। गड़बड़ ये है कि हमने एज इनपुट ही नहीं कराई है। printf एंटर एज ऑफ अ पर्सन, तो यहाँ यूजर इनपुट करेगा अपनी एज सपोज, और उसके बाद यहाँ पर ये काम हो पाएगा। तो ये एज वैल्यू M%Age, अब वैल्यू इनपुट हो पाएगी। तो यहाँ एक एरर है, डिक्लेरेशन टर्मिनेटेड इनकरेक्टली, scanf mod d M%Age। कोई एरर है नहीं इसमें, यहाँ पर गलती से टू टाइप हो गया था जिसकी वजह से एरर आ रही थी। तो कोई एरर है नहीं, प्रोग्राम सही है, लेट्स रन इट। सो एज सपोज 33, तो पर्सन इज एलिजिबल टू वोट। अब एज सपोज 12, सो पर्सन इज नॉट एलिजिबल टू वोट। प्रोग्राम तो सही चल रहा है, बट हाँ मेन थिंग इज कि हमने इस प्रोग्राम को एक नए कॉन्सेप्ट से किया है, फंक्शंस के कॉन्सेप्ट से, और फंक्शंस में विद आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न टाइप से किया है। और ये भी समझा है कि जब किसी फंक्शन में एक से ज्यादा वैल्यू रिटर्न हो रही होती है तो रिटर्न हो ही नहीं सकता, यहाँ हम रिटर्न क्या कर देंगे, यहाँ पर तो हमें स्टेटमेंट प्रिंट कराना है ना। तो जिन प्रोग्राम्स में रिटर्निंग हो ही नहीं रही है कोई, उसमें हम सबसे पहली बात तो कुछ रिटर्न नहीं करते। तो वो विद आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न टाइप या नो आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न टाइप से ही बनता है। सो बस यही मैं समझाना चाहती थी।